पूरी दुनिया में रिसोर्सेज की क्या है बेटा, स्केर्सिटी है, भारी कमी है। मतलब जितने रिसोर्सेज चाहिए उतने नहीं है। मेरी बात है तो सही, रिसोर्सेज खूब है ऐसे तो, अरे ऐसे तो खूब है, लेकिन जितनी हमें जरूरत है ना उतने नहीं है। समझ गए क्या मेरी बात? अरे ऐसे तो आप भी अच्छा खासा कमाते हैं, बट जितनी जरूरतें हैं आप लोगों की उस मुताबिक नहीं हो पाता। मेरी बात समझ गए क्या बेटा? किसी की भी जरूरतें पूरी नहीं होती है, किसी की भी नहीं होती, मेरी भी नहीं होती। मैं जो कमाता हूँ वो हो ही नहीं सकती। मुकेश अंबानी के लिए भी, मुकेश जो कमाता है वो कम ही रहता है, उसको लगता है कि यार ये अभी भी कम है, समझे क्या? तभी तो वो अभी भी काम करे जा रहा है। और समझे कि नहीं समझे? सो फॉर मुकेश ऑल्सो देर इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अरे सब जगह क्या है बेटा, रिसोर्सेज की स्केर्सिटी होती है। मतलब रिसोर्सेज की जितनी जरूरत है उस मुताबिक रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। समझ गए क्या? तो बेटा जब रिसोर्सेज कम होते हैं ना, लिमिटेड होते हैं, तो क्या होता है, बहुत परेशानी आती है। बिकॉज वी कैन नॉट प्रोड्यूस ईच एंड एवरीथिंग, वी कैन नॉट बाय ईच एंड एवरीथिंग। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या हमारा देश सब कुछ प्रोड्यूस कर सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकता बेटा, जरा जवाब देना तो। क्योंकि सर, हाँ, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज आर गिवन एंड फिक्स्ड, स्केर्स हैं सर, लिमिटेड हैं। बहुत रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, कम है। समझ गए क्या? सभी देशों में ऐसा हम मान के चल। ठीक है, मेरी बात को समझना। सो पीपीसी क्या होता है? हमने जैसे बजट लाइन पढ़ा था ना, वैसा ही होता है पीपीसी। पीपीसी ये शो करता है कि एक देश अपने कम से कम रिसोर्सेज में कितना मैक्सिमम दो गुड्स को बना सकता है। एक एग्जांपल समझो, चलो अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इस एग्जांपल को समझना। ठीक है, चलो जैसे पाकिस्तान है मान लो। अब यार तुम भी जानते हो पाकिस्तान एक बहुत ही गरीब देश है, बहुत ही हालात उसके क्या है, गरीब है। उसके पास रिसोर्सेज है बेटा, मान लो 1 लाख। कितने हैं? मान लो कितने हैं रिसोर्सेज? हेलो हेलो। 1 लाख। 1 लाख है मान लो। बहुत गरीब देश है यार ये तो, है ना? अब सुनना, अब बेचारा पाकिस्तान हमेशा से इस प्रॉब्लम में फंसा रहता है कि क्या बनाए। सब कुछ तो बना नहीं सकता क्योंकि इतने पैसे उसके पास है नहीं। अब सुनना, उसने एक बार ट्राई किया यार, उसने एक बार ऐसी, इमरान खान बैठा हुआ था अपने कमरे में, उसने ट्राई किया, बोलो यार अगर अपन पूरे 1 लाख रुपए गन्स पे लगा दें। याद है पेटीज और कोक वाला एग्जांपल? अरे याद है क्या? यस सर। बस वैसे ही है। तो ऐसे ही इमरान खान सोच रहा था, यार अगर पूरे देश के रिसोर्सेज मैं गन्स पे लगा दूं तो 10 गन्स प्रोड्यूस हो जाएगी। कितनी गन्स बन जाएंगी? 10 गन्स। अब सोचो पूरे पैसे इसी पे लगा देगा तो वीट कितना बनेगा? अरे जब पूरे पैसे तुमने गन्स पे लगा दिए तो वीट कितना बनेगा बोलो? 0। 0 ही बनेगा ना, जब पूरे पैसे उधर डाल दिए तो ये तो 0 बना। ठीक है, फिर इमरान ने सोचा, बोला यार एक और ट्राई करते हैं। अगर मैं 1 टन वीट बनाऊं, क्योंकि बेटा खाना भी तो जरूरी है, उसने फिर खाने पे ध्यान दिया। फिर उसने सोचा अगर मैं 1 टन वीट बनाऊं, अगर मैं 1 टन वीट बनाऊं तो फिर गन्स कितनी बनेंगी? 9। कितनी गन्स बनी? 9। एक बार बताओ कितने का गन्स में कितनी गन्स बनी बोलो भाई? 9। यार एक बार बताओ, जब वीट इंक्रीज हो रहा है तो गन्स क्यों डिक्रीज हुई? Because resources are fixed. क्योंकि भाई सिंपल सी बात है सर, आपके पास पैसे तो फिक्स ही है ना, 1 लाख रुपए ही है ना। अब 1 लाख रुपए में अगर आप कुछ रिसोर्सेज वीट में लगा दोगे तो आप गन्स में तो कम बनेंगे ही ना, उतनी 10 थोड़ी बन पाएगी गन्स। समझ गए कि नहीं समझ पाए? अरे समझ गए क्या बेटा? मान लो Yes. आपके पापा मम्मी के, आप एक ही औलाद थे, एक ही बच्चे थे पहले, तो पूरे पैसे वो आप पे लगाते थे भैया। लेकिन फिर आपका छोटा भाई हो गया, दुनिया में आ गया, तो अब रिसोर्सेज बट गए ना 2 जगह। अरे समझ गए क्या? अरे यस अभी सर। मेरी समझ गए बेटा? मैं और भी एग्जांपल दूं? सर समझ गए। चलो तो ये बात तो समझ गए होगे कि भाई रिसोर्सेज सभी जगह क्या होते हैं, द रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड एंड स्केर्स। सो व्हेन वी इंक्रीज वन गुड, हम जब एक गुड को बढ़ाएंगे, अगर एक वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो दूसरा वाला अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यस और नो? फिर इमरान खान ने एक और कॉम्बिनेशन ट्राई किया, बोले यार अगर मैं 2 टन वीट बनाऊं तो मेरी कितनी गन्स बनेगी? मान लो 7 बनी। कितनी बनी? सिर्फ 7। ठीक है,
अब देखो वीट बढ़ते जा रहा है, एक गुट बढ़ते जा रहा है, एक गुट बढ़ रहा है तो दूसरा वाला गिर रहा है, यस और नो? क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? अरे रिसोर्सेज तो फिक्स है ना, लिमिटेड है ना? अरे है Yes, ना? sir. एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा अपने आप कम होते जा रहा है। वीट ज्यादा बनाओगे तो गन्स तो कम ही बनेगी ना। तो एक बात बताओ, एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है, बताओ ये डायग्राम कैसा बनेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? सिखाया है Downward. बेटा मैंने, डाउनवर्ड। हमेशा सिखाया है, कॉन्सेप्ट सिखाया है। जब भी एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज घटती है, कर्व कैसा बनता है हमेशा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई है, डाउनवर्ड बनने वाला है अभी, जबकि मैंने बना के भी नहीं दिखाया, डाउनवर्ड बनेगा, देख लेना। समझते हो कि लॉजिक अब बिना बनाए पता लग जाता है कि डायग्राम डाउनवर्ड बनेगा या अपवर्ड? क्योंकि आप देखो एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? कम। एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो हमेशा डाउनवर्ड ही बनता है बेटा, याद रखना भाई। चलो फिर इमरान ने एक और सोचा, बोले यार 3 टन वीट बनाऊं तो 4 ही गन्स बनी उसके। फिर सोचो 3 टन वीट बनाया, गन्स 4 ही बनी फिर तो, और गन्स कम हो गई वापस। फिर उसने ट्राई किया, लोगों को और भूख लगी तो उसने 4 टन वीट बनाया, और 4 टन वीट बनाया तो गन्स कितनी बनी बेटा? एक भी नहीं बनी। ठीक है, अरे बोलो समझ में आया यहाँ तक? यस सर। तो इसके यही थे मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो इमरान खान यही तो थे मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब सुनना, इन कॉम्बिनेशन से जब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, देखो बेटा, क्योंकि अभी तो मेरा डायग्राम बनाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आप भी समझ पा रहे होगे क्यों नहीं है, क्योंकि जब लिखी ढंग से नहीं पा रहे तो डायग्राम तो कैसे बनेगा। तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं हल्का सा, कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनता है। दिखाऊं आपको? जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, ऐसे रफली बता देता हूं। पहला कॉम्बिनेशन है ए, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन ये आ गया बी, ए के बाद बी, अरे यार फिर रुक गया, ए के बाद क्या आ गया? बी आ गया, बी के बाद, अरे बोलो, सी। सी, सी के बाद डी। आप ये देख रहे हो कि कुछ कुछ अनयूजुअल सा दिख रहा है क्या? कुछ अलग सा दिख रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ कुछ डायग्राम में? अगर पहचान पाओ तो पहचानने की कोशिश करो, क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ तो कर रहा हूँ। सर गैप बढ़ता जा रहा है। हाँ, अरे बाकियों को भी दिख रहा है क्या कुछ? यस सर दिख रहा है ना। इस बात को समझ पा रहे हो क्या आप? ये देखो पहले कितना गैप था, थोड़ा सा, है ना? ये गैप को ही तो बोलते हैं स्लोप। हर कर्व की एक स्लोप होती है। इन डिफरेंस कर्व की स्लोप क्या थी? अरे आईसी की स्लोप क्या थी? MRS। हाँ, बजट लाइन की स्लोप क्या थी? प्राइस रेशियो। तो इसकी भी एक स्लोप है, उसकी स्लोप का नाम क्या होता है? एमओसी। क्या होता है? एमओसी। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला वही है जो एमआरएस का था। इसका फॉर्मूला वही है। क्या था एमआरएस का फॉर्मूला? लॉस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय गेन ऑफ। Gain of X. बस, मैंने कहा था चैप्टर के नाम बदलते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। हर कर्व की एक क्या होती है? स्लोप। आईसी में क्या थी स्लोप? एमआरएस। यहाँ पे क्या नाम है उसका? एमओसी। और बस एक्स को पाने के लिए तुमने वाई का कितना नुकसान कराया बेटा? यहाँ पे एक्स कौन सा है? वीट। वाई कौन सा है? गन। अब बताओ, एक एक्स को पाने के लिए तुमने कितनी गन का नुकसान कराया स्टार्टिंग में? अरे एक गन का कितनी गन्स का नुकसान हुआ? 10 से 9 हो गया ना? एक गन का नुकसान हुआ, समझ गए? और गेन कितने का हुआ? एक वीट का। अरे बात समझ रहे हो क्या? लॉस कितने का हुआ? 1 गन। गेन कितने का हुआ? 1 वीट। तो 1/1 1 ही तो होता है। अरे हाँ ना, तो बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. ये आ गया फर्स्ट, 1 आ गया, एमओसी, है ना? अब देखो, अब ये क्या होते जा रहा है? ये सैक्रिफाइस। देखो आप, अब कितने का नुकसान कराया? देखो कितनी गन्स का नुकसान हुआ। अब की बार 2 का हुआ है भाई, फिर कितने का हुआ? 3 का। 3 का,
फिर कितने का हुआ गन्स का, देखो नुकसान होते जा रहा है। अरे नुकसान बढ़ते जा रहा है क्या? नुकसान बढ़ते जा रहा है नहीं बढ़ते जा रहा है? Yes, sir. याद Yes, करो Yes, मैंने sir. कुछ बताया था आपको, अगर ये स्लोप बढ़ती है, अगर ये स्लोप, अच्छा याद करो एमआरएस डिमिनिश होता है, इसलिए कैसा बनता था आईसी? अरे आईसी कॉन्वेक्स बनता था ना? Yes, sir. क्यों बनता था? क्योंकि एमआरएस क्या होती थी, स्लोप क्या होती थी। Decreasing. अच्छा लेकिन यहाँ पे तो स्लोप क्या हो रही है, Increase. तो ये कैसा बनेगा? Concave. कॉनकेव ही है क्या, देखो देखने में हाँ Yes, sir. sir. आई क्या बात समझ में? तो अगर आपसे कभी कोई पूछ ले वाई पीपीसी इज कॉनकेव, ये पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है भाई? क्योंकि इसकी जो स्लोप है वो, अरे देखो बढ़ती जा रही है। ये देखो, ये डायग्राम को देखो, डायग्राम को दिखा रहा हूं, ये देखो ये गैप बढ़ते जा रहा है क्या बार बार? अरे हाँ है ना, तो बोलो भाई। Yes. दिख रहा है कि गैप बढ़ते जा रहे हैं क्या? कलर्स को देखो, वो ग्रीन वाला कितना छोटा सा है, 1 का स्लोप, 1 का सेक्रीफाइस हुआ, फिर कितने का सेक्रीफाइस हुआ, 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। ये बात समझे क्या? Yes. तो ये जो डायग्राम मैंने अभी आपके सामने बनाया ना, इसी को बोलते हैं पीपीसी। तो चलो इसकी डेफिनेशन बनाएं क्या? देखो बेटा कच्चा पक्का जैसा भी समझा पा रहा हूँ क्योंकि लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा मेरे लिए बिल्कुल। तो इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, चलो जैसे हमेशा अपन बनाते हैं। क्या है ये? पीपीसी इज अ Graphical representation. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, सही है क्या? यार लिख भी नहीं पा रहा। पीपीसी इज अ graphical presentation which shows अरे बस क्या बात है, ये तो समझ गए तुम। पीपीसी क्या होती है? एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है जो क्या शो कर रही है? All possible ऑल पॉसिबल combinations of two goods. two ऑफ words. टू गुड्स। बस बस अब इसके आगे मैं बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, सुनो sir. वापस बोलो, चलो पीपीसी क्या होता है? इट इज अ ग्राफिकल Graphical representation representation which Shows shows all possible all the combinations. possible combinations of two combinations goods. of two goods which can be produced within the economy's fixed resources। बेटा पीपीसी एक ऐसा डायग्राम होता है जो क्या शो करता है, वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दो गुड्स के जो एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है, which the economy can produce within its fixed resources। समझ गए क्या? वापस बोल रहा हूं, व्हाट इज पीपीसी? बेटा पाकिस्तान की प्रोडक्शन पॉसिबल, ये वो डायग्राम है जो ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान अपने कम से कम फिक्स्ड रिसोर्सेज में दो गुड्स को कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज, उस कॉम्बिनेशन को कौन दिखाता है? पीपीसी। वापस बोल रहा हूं डायग्राम, चलो इसकी डेफिनेशन बोलो मेरे साथ। व्हाट इज पीपीसी? इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विच शोज, जो क्या शो करता है? All possible combinations of two goods. of two goods which the economy can produce, जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है within its fixed resources। अरे समझ गए क्या? Yes, sir. पक्का समझ गए क्या? Yes, sir. चलो Yes, sir. अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज बताओ। दो प्रॉपर्टीज हैं इसकी, साफ दिख रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग है कि नहीं है? Yes, sir. बताया Yes, था sir. क्या? अब तो देख के बता सकते हो बेटा, इतना चैप्टर पढ़ लिया। डाउनवर्ड स्लोपिंग है और कैसी शेप है इसकी? इट इज कॉनकेव टू ओरिजिन। कॉनकेव है क्या? Yes, sir. चलो रीजन बोलो। कॉनकेव का रीजन अभी सिखाया था आपको, क्योंकि Sir, because of the decreasing MOC. बेटा डिक्रीजिंग क्या बोल रहा है? डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? Oh, sorry, increasing MOC. हाँ अगर डिक्रीज हो जाती ना तो ये कैसा बन जाता? Convex. हाँ अब आती है की बात समझ में? आईसी Yes, कैसा sir. होता है? कॉन्वेक्स, क्योंकि वहां पे स्लोप एमआरएस क्या होती है? गिरती है। यहाँ पे बढ़ रही है बेटा, इसलिए कैसा बना? कॉनकेव। और अगर ये कांस्टेंट हो जाती तो Sir, कैसा straight बन बन जाएगा? जाता. Straight. हाँ करेक्ट करेक्ट, गुड। चलो कुछ तो याद है पिछले चैप्टर का, लेकिन रिवाइज करो भाई अच्छे से, और ऐसे टिप्स पे याद होना चाहिए। अच्छा डाउनवर्ड क्यों होता है कोई भी कर्व? सिर्फ इस कर्व की बात नहीं कर रहा, कोई भी कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है? बिकॉज Because- अब सुनना, रीजन क्या देंगे?
यार सर ये इसलिए डाउनवर्ड होता है बिकॉज पीपीसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो हमें प्रोड्यूस करने होते हैं विद इन द फिक्स्ड रिसोर्सेज. सो व्हेन वी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड वी हैव टू सैक्रिफाइस द प्रोडक्शन ऑफ. अरे बोलो भैया, पीपीसी क्या good. होता है? पीपीसी दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो हमको प्रोड्यूस करना है विद इन आवर फिक्स्ड रिसोर्सेज. तो जब हम एक गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो हमें दूसरे गुड को क्या करना पड़ता है भाई? अरे यार अब तो बोल दो यार. Sacrifice. एक Sacrifice. है तो वाई को क्या करना पड़ता है? Sacrifice. एक को प्रोड्यूस ज्यादा करोगे तो दूसरा कम करना ही पड़ेगा बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. तो बोलो द टू फीचर्स ऑफ पीपीसी. नंबर 1 पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. Downward sloping. नंबर 2 पीपीसी इज कॉनकेव. कॉनकेव का रीजन क्या होता है? इंक्रीजिंग एमओसी. MOC. ये बात समझ गए क्या बेटा? Yes, sir. डेफिनेशन समझ गए क्या इसकी? Yes, sir. पक्का? ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो आप. और इस चैप्टर के नोट्स किसी ने फोटो वो किसी के पास है क्या? मेरे वाली फोटो खींची हुई है क्या मेरे नोट्स की? नहीं सर. बाकी बच्चों के पास तो है. चलो मैं बोलता हूँ, अगर खुशबू दे सकती है तो खुशबू के पास में है मेरी मेरे नोट्स जो है. तब तक इसका तो ये तो ले ही लो स्क्रीनशॉट भाई. हो गया क्या? Wait a minute, sir. ये इसके पास होंगे ना, क्रिश के पास नहीं है क्या? क्रिश तेरे पास होंगे ना यार. सर मेरे पास पूरे नहीं है, थोड़े बहुत ही हाँ थे. यार, तो यार बता पहले दिन से पढ़ रहा है यार, ऐसे कर रहा है क्रिश. नहीं सर, मैं पहले दिन से नहीं पढ़ रहा, दूसरे दिन से पढ़ रहा होगा. तीसरे. अच्छा तीसरे से पढ़ो, ठीक है. चलो ये ले लिया कि स्क्रीनशॉट? यस सर. चलो एक बात बताओ, ये लो अब इसकी डेफिनेशन देख लो बेटा फटाफट. क्या होता है पीपीसी? बोलो मेरे साथ. इट इज अ कॉमन इट शो पीपीसी इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन व्हिच शोज, बोलो, all possible combinations of two goods which economy can produce within the fixed resources and available technology. अरे पीपीसी एक ऐसा डायग्राम होता है जो क्या शो करता है? it shows what? it shows the all possible combinations of two goods जो एक देश प्रोड्यूस कर सकता है within the fixed resources and टेक्नोलॉजी. समझ गए क्या? यस सर. और बेटा इसके साथ साथ एक चीज और समझ लो, अजम्पशंस क्या होते हैं पीपीसी के अजम्पशंस. ये टॉपिक पढ़ते हुए हम कुछ बातें मान के चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि रिसोर्सेज क्या है सभी देशों में, स्केयर्स है, गिवन है, फिक्स्ड है. टेक्नोलॉजी भी क्या है हमारी? कांस्टेंट है. टेक्नोलॉजी वही है. एक बात बताओ क्यों टेक्नोलॉजी अज्यूम करते हैं कांस्टेंट? क्योंकि रिसोर्सेज भी क्या है? कांस्टेंट. अरे जब पैसे ही तुम्हारे पास 1 लाख है तो नई टेक्नोलॉजी कहां से लाओगे? पैसे ही नहीं है ना, और इतने ही है, फिक्स्ड है. समझ गए क्या? यस सर. तो क्या क्या assumption है हमारे? रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट. और हम ये भी मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज का पूरा फुल्ली एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है. कई लोग होते हैं ना, पैसे तो होते हैं कम खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा सर. ये जो देश है ये पूरे रिसोर्सेज को अच्छे से एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं. समझ गए क्या? समझ गए क्या भाई? यस सर. ठीक. अब एक बात बताओ यार, जब हम ये तो समझ गए आप. अच्छा याद है बजट लाइन पढ़ा था क्या हमने? Yes, sir. अटेनेबल अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन याद है क्या? Yes, sir. क्या होता है अटेनेबल? जो हम Sir. खरीद सकते हैं. अनअटेनेबल कौन सा होता है? जो नहीं खरीद सकते हैं. वही तो होता है बजट लाइन के अंदर. ऐसे ही ये जो पीपीसी होता है ये क्या शो करता है कि हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑन द पीपीसी. बेटा पीपीसी के ऊपर पीपीसी क्या शो करता है? हमारी औकात, हमारे देश की औकात, हमारी नहीं, हमारी औकात कौन शो करता है? बजट लाइन. पूरे देश की औकात कौन शो करता है? बोलो. पीपीसी. पीपीसी. सो इट शोज द मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ आवर कंट्री. तो पीपीसी के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन हो प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? यस सर. अटेनेबल है कि नहीं है? एनी कॉम्बिनेशन ऑन द पीपीसी इज अटेनेबल.
एनी कॉम्बिनेशन इनसाइड द पीपीसी अटेनेबल, लेकिन एनी कॉम्बिनेशन विच इज आउटसाइड द पीपीसी। बेटा इस लाइन के बाहर कोई भी कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते। अरे नहीं कर सकते ना, नहीं समझे? चलो देखो, तुमने पूरे 1 लाख रुपए जब वीट पे लगाए, पूरे गन्स पे लगाए, कितनी गन्स प्रोड्यूस हुई थी? पूरे जब 1 लाख गन्स पे लगाए तो 10, और पूरे पैसे अगर वीट पे लगाए तो कितनी मैक्सिमम वीट बना? 5 टन। तो यार एक बार बताओ, इससे ज्यादा तो नहीं बना सकते? मतलब तुम 1 लाख में, पाकिस्तान 1 लाख में बना सकता है कि इससे ज्यादा? देखो बेटा, हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. अटेनेबल अनअटेनेबल बताया था ना मैंने। Yes, sir. भाई पाकिस्तान इस लाइन के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकता है, ए बी सी डी ई, इस लाइन के अंदर भी कोई भी कॉम्बिनेशन हो वो प्रोड्यूस कर सकता है, बट इसके बाहर कोई भी कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए होंगे? उसे क्या चाहिए होगा बेटा? एक बार बताओ, क्या प्रोड्यूस कर सकता है क्या वो? 12 गन्स, ये लो 12 गन्स और 6 टन वीट बना सकता है क्या 1 लाख में? नहीं सर, औकात के ही बाहर है ये तो। समझ गए क्या? सो एनी कॉम्बिनेशन विच इज आउटसाइड द पीपीसी इज अनअटेनेबल। और कौन सा अटेनेबल होता है? जो लाइन के ऊपर होता है वो अटेनेबल होता है, और जो लाइन के अंदर होता है वो भी अटेनेबल होता है। अटेनेबल होता है। अब यार भाई इससे ज्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे भी ऊपर से जाएगा, और कहां से जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. इतना ही पढ़ लो। इसकी प्रॉपर्टीज बताई मैंने अभी आपको, 2 PP प्रॉपर्टीज। इसके अंदर भी शिफ्टिंग और रोटेशन वाला टॉपिक है, बहुत आसान है, पढ़ लेना मेरे नोट्स में से। अच्छा सर एक बार बस एमओसी बता दो ना। यार देख, एमओसी अभी सिंपल सी भाषा में अगर तू समझे तो ऐसे समझ, हम एक गुड को पाने के लिए दूसरे गुड को जो हम सेक्रीफाइस करते हैं उस रेट को एमओसी बोलते हैं। इट इज द रेट एट विच वन गुड इज सेक्रीफाइस्ड फॉर द अदर गुड। हमारे एग्जांपल में हम किसको सेक्रीफाइस कर रहे थे? गन्स को। तो हम जिस रेट से गन्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसको पाने के लिए? लॉस ऑफ गन्स, हमने गन्स का नुकसान कराया किसको पाने के लिए? वीट को Wheat. पाने के लिए। तो उस रेट को क्या बोलते हैं बेटा? एमओसी। इट इज द रेट एट विच वी सैक्रिफाइस द प्रोडक्शन ऑफ गन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ वीट। इट इज द रेट एट विच वी सैक्रिफाइस वाई गुड फॉर एक्स गुड। समझ गए क्या? सर एक बार ये बता दो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मेन है, जो बेटा आएगा। जो अपन ने पढ़ा ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज, एमओसी की डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, पीपीसी की डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो ये लो प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टीज बताई ना मैंने। पीपीसी कैसा होता है? डाउनवर्ड। पीपीसी कैसा होता है? कॉनकेव। क्यों होता है कॉनकेव? क्योंकि इसकी जो स्लोप है एमओसी वो क्या होती है? इंक्रीज। अरे याद है कि कितने का नुकसान कराया था पहले गन्स में? 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। अरे यार ज्यादा से ज्यादा नुकसान करा रहे थे क्या? यस सर। याद करो, एमआरएस तो गिरता है, हम वहां कम से कम नुकसान कराना चाह रहे थे, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है सर कि ये नुकसान बढ़ते जा रहा है? रिसोर्सेज लिमिटेड है। देखो मैं अब आपको बताता हूँ इसका सही रीजन है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मान के हम चलते हैं कि ये जो दोनों गुड्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं बेटा, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, दे आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। मेरी बात को समझना, इसी एग्जांपल को, ये जो पाकिस्तान के लोग हैं बेटा, रिसोर्सेज के अंदर सिर्फ पैसा नहीं आता, लोग भी आते हैं, सब चीजें आती हैं, है ना। अभी जो पाकिस्तान के लोग हैं, इनको गन्स बनाने में क्या थे? परफेक्ट। लेकिन ये उतना परफेक्ट वीट बनाने में नहीं है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? सो एमओसी, ये जो सेक्रीफाइस है, ये हमको ज्यादा से ज्यादा क्यों गन्स का पैसा, गन्स के रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा क्यों देने पड़ रहे हैं वीट को? क्योंकि सर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली गुड इन बोथ दी। अच्छा एक बार बताओ, क्या आप लोग सभी सब्जेक्ट्स में इक्वली गुड हो?
आर No. यू इक्वली गुड इन ऑल सब्जेक्ट्स? अरे हाँ है ना तो बोलो यार भाई, 2 घंटे हुए। नहीं सर। नहीं ना, आप लोग भी सभी सब्जेक्ट में बराबर गुड नहीं हो ना, अच्छे नहीं हो। तो वैसे ही रिसोर्सेज जो होते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट इक्वली गुड इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। आप ये सोचो कि गन्स का प्रोडक्शन जैसे शानदार हो रहा था, वैसे ही प्रोडक्शन बीट का भी हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर बोथ द गुड्स। तो सुनो, गन्स में तो वो बढ़िया था, लेकिन जब हम बीट बना रहे हैं, तो बीट के लिए हमें उसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान कराना पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा देना पड़ रहा है। आप तो ये समझो, उसका त्याग करना पड़ रहा है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है। वीट के अंदर ज्यादा लग रहे हैं, मेहनत ज्यादा लग रही है, समझे क्या? एक बात बताओ, तुम गन्स बनाने वाले आदमियों को वीट बनाने में लगा दोगे, तो क्या आप उतना ही बराबर प्रोडक्शन निकाल के देंगे जैसे गन्स का निकालते थे? No, sir. तो सिंपल बात है ना यार। तो सर फिर तो ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस, फिर तो नुकसान ज्यादा से ज्यादा होएगा ही होएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? 1 2 3 4, यस और नो? Yes, sir. क्लियर है क्या? तो एमओसी Yes, इसलिए बढ़ता है बिकॉज द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली गुड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। समझ गए? तो जब हम एक गुड के ऊपर रिसोर्सेज लगाएंगे, तो हमें दूसरे वाले गुड का नुकसान, वो जो एमओसी है, वो जो रेट है, वो नुकसान जो है, वो ज्यादा से ज्यादा करवाना पड़ेगा। ये बात समझ गए क्या? तो पीपीसी की 2 प्रॉपर्टीज जल्दी बोलो। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। नंबर 2, इट Okay, इज region. Concave. 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 Why it is Concave. concave? Because Because इसकी जो of स्लोप है Increasing MOC, MOC. क्या होती increasing है? MOC. इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, दे आर नॉट इक्वली गुड इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। वो दोनों गुड्स में बराबर एफिशिएंट नहीं है। समझे क्या? Yes sir. तो बस भाई इतना पढ़ लो, और आपको 1 2 क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ थोड़े से, जो इसके अलावा मैं बता सकता हूँ भाई। और बस की है नहीं मेरे, क्योंकि अभी कल क्लास हो गई क्या? अभी नहीं हुई भाई, एक बार रुक जाओ बस। Sir. अच्छा, मैंने अभी आपको ये भी बताया, अगर ये एमओसी, अगर मतलब अगर हाइपोथेटिकली, अगर ये स्लोप गिरती, बढ़ने की जगह अगर ये गिरती, तो कैसा बन जाता? Convex. Convex. कॉन्वेक्स। और अगर बराबर 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 रहता Straight. Straight. तो स्ट्रेट बन गया। समझ गए क्या भाई? Yes sir. देखो कॉन्वेक्स बन गया ना, क्योंकि स्लोप गिर रही थी 40 30 20 10, और अब देखो यहाँ 20 20 20 20 20 कांस्टेंट है, तो कैसा बना? पीपीसी। Straight. लेकिन हमेशा कैसे बनता है, आप ये याद रखो, इट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स। Okay. हाँ, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया, कॉनकेव। तो क्योंकि जो सैक्रिफाइस है, वो हमेशा क्या होते जाएगा भाई? ज्यादा. बढ़ते जाएगा। इट विल इंक्रीज। समझे क्या? अरे बोलो, समझे कि नहीं समझे? Yes sir. समझ गए। अब एक 2 चीज दिखा देता हूं आपको, ताकि आपका कल का पेपर हो जाए भाई। सर मैं जाऊं? अरे रुक जा रे यार, सब पढ़ाने वाला मैं हूँ, थक रहा हूँ मैं, जाने की तेरे को लग रही है जल्दी। रुक जा 2 5 मिनट रुक जा। Okay. देखो ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, समझना। देखो पीपीसी क्या शो करता है कि आपके देश की कितनी औकात है 2 गुड्स को बनाने की। समझ गए? ये होता है पीपीसी, है ना? अब क्वेश्चन पढ़ो फर्स्ट वाला। क्या केस है? ये एग्जांपल से बेटा, एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अरे अगर अपने देश के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के और सारे कॉलेजेस वगैरह खुलेंगे, तो इससे पीपीसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर भी दे रखा है, पढ़ो। क्या प्रभाव पड़ेगा? पीपीसी विल शिफ्ट टू दी Right. हमारे देश की औकात बढ़ जाएगी, क्योंकि जो रिसोर्सेज है हमारे देश के, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो आदमी लोग हैं, वो क्या हो जाएंगे बेटा? एजुकेटेड। अरे यस और नो? स्किल्ड। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर देश में और आईआईएम और आईआईटी खुलेंगी, तो इससे क्या होगा? हमारे देश का जवान जो यूथ है, वो क्या होगा? स्किल्ड होगा, एजुकेटेड होगा। तो इससे हमारे देश की क्या बढ़ गए? बोलो, औकात बढ़ी या नहीं बढ़ी? बड़ी. Yes sir. सेकेंड एग्जाम्पल, अगर देश में फ्लड आ जाए, तो इससे शिफ्ट हमारा पीपीसी किधर हो जाएगा? Leftward. Leftward. समझ गए क्या? Yes sir. समझे कि नहीं समझे? क्यों? अच्छा, क्यों लेफ्टवर्ड हो जाएगा? ताकि और हमारे, एक बात बताओ, स्केर्सिटी हो जाएगी सुनो रिसोर्सेज की। हाँ करेक्ट।
क्योंकि रिसोर्सेज ही कम हो गए ना सर। आपकी औकात तो कम नहीं हुई लेकिन रिसोर्सेज तो कम हो गए ना। अच्छा नेक्स्ट, क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ साउथ भारत। जाएगा ना। द राइट वर्ड। स्वच्छ भारत, मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया, तो इससे शिफ्ट कैसे होगा? अब मैं बताऊं, देखो साफ सफाई होगी तो हमारा जो नौजवान पीढ़ी है वो क्या रहेगी? हेल्दी रहेगी। हेल्दी, हेल्दी को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वस्थ। स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो छुट्टियां कम करेंगे, छुट्टियां कम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। समझे क्या? और इससे सर इसकी वजह से सर टूरिज्म भी तो बढ़ सकता है। बिल्कुल वो भी बढ़ेगा। तो दोनों केसेस के अंदर क्या बढ़ जाएगी भाई? देश की औकात बढ़ जाएगी। लेकिन बेटा क्रिश, यही वाला रीजन लिख के आना तू। औकात कैसे बढ़ी? क्योंकि साफ सफाई होगी तो नौजवान हेल्दी होंगे, हेल्दी होंगे तो छुट्टियां नहीं होंगी, छुट्टियां नहीं होंगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, देश की औकात बढ़ ओके जाएगी। सर। समझा क्या? ओके सर। समझे कि नहीं समझे भाई? बोलो। लास्ट यस दो सर। देख लो, ये लास्ट दो देख लो भाई। लार्ज स्केल आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। आउटफ्लो, देश से पैसा जा रहा है अच्छा इन्वर्ट। तो पीपीसी कम शिफ्ट हो जाएगा क्या अंदर की तरफ? अरे औकात यस कम हो सर। जाएगी क्या? और लास्ट पॉइंट, मेक इन इंडिया कैंपेन। मेक इन इंडिया बहुत ही अच्छा कैंपेन था मोदी जी का। उन्होंने बोला था दूसरे देश वाले लोगों को, बोला आओ और हमारे देश में प्रोड्यूस करो, आप आपको सब मदद देंगे। तो एक बार बताओ, जब वो लोग आएंगे हमारे देश में तो पैसा लाएंगे, टेक्नोलॉजी Yes, sir. लगाएंगे, तो हमारे देश की क्या बढ़ जाएगी? औकात। PP. बस। तो पीपीसी विल शिफ्ट टू दी। Right. Outward. तो इन सब केसेस, ये सब समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। और यस सर। कुछ, और एक और बात याद रखो, कुछ केसेस में प्रभाव पड़ता भी नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो ये नेक्स्ट, एफर्ट्स टुवर्ड्स रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। मोदी जी ने बहुत सारे एफर्ट डाले बेरोजगारी को कम करने के लिए। अब आप बताओ, बेरोजगारी को कम करने के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं मोदी जी, इससे क्या हमारे देश का पोटेंशियल बढ़ जाएगा क्या? नहीं सर। अब मैं बताऊं, नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ा? अब आप सोचोगे बोले ये तो पागल बना रहे हैं सर। नहीं बेटा, हमारे देश का पोटेंशियल तो पहले से ही इतना था, वो तो हम अपने पोटेंशियल के अंदर काम कर रहे थे। समझे क्या? एक बात को समझो, मैं जानता हूं तुम लोग 5-5 घंटे पढ़ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन तुम जानबूझ के तुम तो 3 ही करते हो। अब समझे क्या मेरी बात को? अरे हमारा पोटेंशियल तो 5 का ही है ना। लेकिन अरे बेटा एक बात बताओ, हमारे देश में 1 करोड़ लोग हैं, तो ये हमारे देश का पीपीसी है, मतलब ये पोटेंशियल है। अब वो 1 करोड़ में कुछ लोग काम नहीं करते, बेरोजगार है, तो क्या हमारे देश की औकात कम हो गई क्या? औकात तो उतनी ही रही ना भाई। यस सर। नहीं समझे क्या सर समझ गए। भाई? लोग भी जो बेरोजगार हैं, हमारे देश के पोटेंशियल मतलब एम्प्लॉय भाई, रिसोर्सेज तो 100 ही है ना। मान लो 100 लोग हैं हमारे देश में, अब लोग तो 100 ही हैं, अब उसमें से कुछ लोग बेरोजगार हैं, तो वो तो अंडर एम्प्लॉयमेंट हुआ ना। हम तो फुल, हमारा पोटेंशियल तो 100 का ही है ना। अरे समझे क्या? यस सर। चलो एक और लास्ट देखो, इकोनॉमिक स्लो डाउन। देखो कभी कभी है ना, इकोनॉमी में थोड़ी शेयर बाजार और ये सब ऊपर नीचे होता रहता है, तो इससे क्या हमारे देश की औकात कम हो जाती है क्या? नहीं, नो इससे कोई सर। ऐसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता लंबा। समझ में आ गई क्या? और अगर सर जैसे कि शेयर्स में फायदा हो गया तो उससे औकात नहीं बढ़ेगी, उससे कैप थोड़ा बहुत ऐसी थोड़ा बहुत पोटेंशियल नहीं बढ़ता है। याद रखो, इकोनॉमिक अप एंड डाउन छोटा मोटा जो होता है उससे कोई प्रभाव नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ता। समझ गए क्या? ओके सर। चलो बेटा बस, अब इतना ही पढ़ा सकता था आज मैं। गला